नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत पंचमी विभक्ति को लेकर के चर्चा की थी। आज हम अगली जो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है षष्ठी विभक्ति, कि किन परिस्थितियों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे, तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अब शेष क्या होता है? शेष से तात्पर्य होता है जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ, वह क्या होता है? शेष होता है। जो कहा जा चुका, अर्थात हमने अभी तक जिन विभक्तियों का प्रयोग कर चुके हैं उनको छोड़ करके उनसे बचा हुआ जो है वो क्या है? अब षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ वह शेष होता है। तो ये सूत्र कहता है कि शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, इस सूत्र के अंतर्गत बताया है कि जहाँ पर स्व और स्वामी इनका यदि संबंध दिखाई देता है तो उस संबंध को प्रकट करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्व स्वामी का संबंध दर्शाने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसका स्वामित्व जिस पर दिखाया जाता है, तो जो स्वामी होता है, जिसका स्वामित्व दिखाया जाता है, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो संबंध होता है उसको हम कारक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि संबंध का जो संबंध होता है वह क्रिया के साथ सीधा सीधा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं वहाँ पर वह कारक विभक्ति कही जाती है। तो जहाँ पर स्व स्वामी का संबंध दिखाई देता है तो वहाँ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और शेष का तात्पर्य है जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ। तो देखिए, हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राज्ञः पुरुष है। राज्ञः पुरुष है, तो इसका अर्थ होता है राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। तो यहाँ वाक्य के अंतर्गत हमें एक स्वामी दिखाई दे रहा है और एक स्व दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, राजा का पुरुष, तो यहाँ राजा जो है उसका स्वामित्व दिखाया जा रहा है पुरुष पर। तो यहाँ राजा जो शब्द है वो कौन हो गया? स्वामी हो गया। और स्व कौन हो गया? पुरुष हो गया। तो राजा का स्वामित्व पुरुष पर दिखाया गया है, तो स्वामी वाचक जो शब्द है उसमें हम क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने राजन, ये मूल शब्द होता है। जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह क्या बनता है? राज्ञः। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो इसलिए हमने लिखा है राज्ञः पुरुष है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? वो हुई है षष्ठी शेषे। इस सूत्र की सहायता से राजन जो शब्द है उसमें हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके राज्ञः इस प्रकार से शब्द बनाया है। तो ये था हमारा सूत्र षष्ठी शेषे, कि शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष से तात्पर्य होता है जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ। और जहाँ पर स्व स्वामी का संबंध दिखाई देता है तो उस संबंध को प्रकट करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसका स्वामित्व दिखाया जाता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था राज्ञः पुरुष है, तो यहाँ राजा का पुरुष। तो इस वाक्य में राजा का स्वामित्व पुरुष पर दिखाया गया है, इसलिए जो राजा वाचक जो शब्द है उसमें हम षष्ठी शेषे इस सूत्र की सहायता से षष्ठी विभक्ति करके राज्ञः इस प्रकार से शब्द बनाते हैं। तो ये था हमारा सूत्र षष्ठी शेषे। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत जो हमारा अगला सूत्र आता है वह आता है षष्ठी
हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। अब देखिए क्या कहता है कि हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, और साथ ही साथ में कहते हैं यदि हमें कारणता भी बतानी हो तो हम कारणवाची शब्द और हेतु इन दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एक वाक्य हमारे पास होता है, उसमें यदि हमें हेतु शब्द लिखा हुआ मिले, हेतु शब्द वाक्य में होगा, और साथ ही साथ में हमें कारणता भी बतानी हो, अर्थात कारणवाची जो शब्द होता है वह भी होगा, तो इन दोनों शब्दों में हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कारणवाची शब्द में भी और हेतु इस शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो यही सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे, कि हेतु शब्द के प्रयोग में यदि कारणता भी हमें बतानी हो तो कारणवाची शब्द एवं हेतु शब्द इन दोनों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, अन्नस्य हेतोर्वस्ति, अन्नस्य हेतोर्वस्ति। तो यहाँ देखिए अन्न के लिए निवास करता है या रहता है या बसता है, अन्न के लिए बसता है। तो इस वाक्य में देखिए हेतु शब्द हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ कारणवाची भी शब्द है कि वह निवास करता है, किसके लिए करता है, अन्न के लिए करता है। तो यहाँ हेतुवाचक जो शब्द है अर्थात कारणवाची जो शब्द है वो कौन सा है, अन्न शब्द है। तो इसलिए षष्ठी हेतु प्रयोगे, इस सूत्र की सहायता से हेतु शब्द और कारणवाची शब्द इन दोनों में हम क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कारणवाची शब्द जो अन्न है उसमें हम षष्ठी विभक्ति करते हैं तो क्या बन जाता है, अन्नस्य बनता है, और हेतु जो शब्द है वहाँ षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या बनता है, हेतुः। इस प्रकार से यहाँ संधि से विसर्ग को रे आदेश किया गया है। तो हेतु यहाँ भी हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है हेतु शब्द में, और जो कारणवाची शब्द है उसमें भी हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के प्रयोग में और यदि हमें कारणता भी बतानी हो तो कारणवाची शब्द और हेतु शब्द इन दोनों में हम षष्ठी हेतु प्रयोगे इस सूत्र की सहायता से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा हमने यहाँ इस वाक्य में किया, अन्नस्य हेतोर्वस्ति, अन्न के लिए बसता है। तो यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग भी है और कारणवाची शब्द भी है, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र था हमारा षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत ही अगला जो सूत्र आता है वह है कर्तृ कर्मणोः कृति, कर्तृ कर्मणोः कृति। ये सूत्र क्या कहता है, तो देखिए यहाँ जो कृति शब्द लिखा हुआ है इससे तात्पर्य है कृदंत। कृदंत का तात्पर्य है प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय हम कहें। कृदंत प्रत्यय के प्रयोग में या कृदंत के योग में जो कर्ता या कर्म होता है उसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृदंत के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में हमें केवल कर्ता दिखाई देता है और कृदंत का प्रयोग हुआ है तो हम कर्तावाचक जो शब्द है उसमें हम षष्ठी विभक्ति करेंगे, और यदि हमें कर्ता के साथ कर्म दिखाई दे रहा है और कृदंत का प्रयोग हुआ है तो हम कर्म में क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर केवल कर्ता है तो कर्ता में षष्ठी करेंगे, और यदि कर्म दे रखा है तो हम कर्म में षष्ठी विभक्ति करेंगे। कैसी स्थिति में, यदि उस वाक्य में कृदंत का प्रयोग हुआ है, अर्थात कृदंत प्रत्यय का प्रयोग यदि हमें दिखाई देता है तो वाक्य में स्थित कर्ता में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्म दे रखा है तो कर्म में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इनको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारा
कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति। तो यहाँ देखिए कृष्ण का कार्य, कृष्ण का कार्य। यहाँ जो कृति शब्द है, यहाँ ये जो शब्द बना है ये किस प्रकार से बना है, यहाँ क्री धातु का प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु है, क्री धातु का प्रयोग हुआ है। और जो प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय कौन सा है, यहाँ पे तिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तिन प्रत्यय है। और तिन जो प्रत्यय होता है वो कृदंत प्रत्यय में शामिल होता है। तो इसका मतलब है वाक्य में हमें कृदंत प्रत्यय दिखाई दे रहा है, कृदंत का योग है इस वाक्य में। तो यहाँ कृति जो शब्द है वो क्री धातु में तिन प्रत्यय जुड़ने से बनता है। तो इस वाक्य में कृदंत का योग है। तो यहाँ इसका कर्ता कौन है, तो वो कौन है, कृष्ण है। तो इस वाक्य में हमें कर्ता दे रखा है। तो इसलिए कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र की सहायता से जो कर्तावाचक शब्द होता है उसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने क्या लिखा है, कृष्णस्य। तो यहाँ कृदंत का योग होने से कर्तावाचक शब्द में कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र की सहायता से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, कृष्णस्य। तो ये तो हो गया हमारा कर्ता का उदाहरण। अगला जो उदाहरण आता है वो है कर्म को लेकर के। तो हमारा अगला उदाहरण है जगतः कर्ता कृष्ण है। जगतः कर्ता कृष्ण है कि जगत का कर्ता कृष्ण है। जगत का कर्ता कृष्ण है, अर्थात जगत का निर्माण करने वाला कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ देखिए ये जो कर्ता शब्द है ये कैसे बना है। कर्ता जो शब्द है वो क्री धातु में त्रिच प्रत्यय मिलने से बनता है। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय मिलने से क्या बनता है, कर्ता शब्द बनता है। तो ये जो त्रिच प्रत्यय होता है ये कृदंत प्रत्यय में शामिल होता है, ये कृदंत प्रत्यय है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में कृदंत का योग है, कृदंत का योग है। और इस वाक्य में हमें कर्म दे रखा है। कर्म क्या है हमारा, जगत शब्द है। तो यहाँ कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र की सहायता से जो कर्मवाचक शब्द है जगत, उसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति जगत का क्या बनता है, जगतः, इस प्रकार से रूप बनता है। तो वही हमने लिखा है कि जगतः, जगतः कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कृष्ण है। तो यहाँ जो कर्ता शब्द है वो कृदंत है, तो कृदंत का योग है। और साथ में हमें कर्म भी दे रखा है। तो इसलिए कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इस जगत शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ जगतः इस प्रकार से प्रयोग किया है। तो ये सूत्र था हमारा कर्तृकर्मणोः कृति कि कृदंत का योग होने पर जो कर्ता होता है या कर्म होता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि केवल कर्ता दे रखा है तो हम कृदंत के योग में कर्ता में षष्ठी विभक्ति करेंगे, और यदि हमें कर्म दे रखा है तो कृदंत के योग में कर्म में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसा हमने इन दो उदाहरणों से स्पष्ट इसको किया है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी षष्ठी विभक्ति, जिसके महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की है। अगली विभक्ति हम शुरू कर लेते हैं, सप्तमी विभक्ति। अगली जो विभक्ति है हमारी कारक प्रकरण के अंतर्गत वो है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। अब देखिए सप्तमी विभक्ति जो होती है वो किन परिस्थितियों में होती है। तो सबसे पहला जो इसका सूत्र आता है वो आता है आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम, इस सूत्र का मतलब होता है, सीधा सीधा हम देखें कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो कर्ता या कर्म के द्वारा उसमें स्थित क्रिया का जो आधार होता है वह
अधिकरण संज्ञक होता है। कर्ता या कर्म के द्वारा क्रिया में स्थित आधार जो होगा वह क्या होता है, अधिकरण संज्ञक होता है। तो आधार की हम क्या करते हैं, अधिकरण संज्ञा करते हैं। और जहां अधिकरण संज्ञा होती है वहां कौन सी विभक्ति हो जाती है, सप्तमी विभक्ति होती है, जिसका सूत्र आता है सप्तम्यधिकरणे। सप्तम्यधिकरणे कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला सूत्र था हमारा आधारोधिकरणम कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता या कर्म के द्वारा उसमें स्थित क्रिया का आधार अधिकरण संज्ञक होता है। और अगला सूत्र है हमारा सप्तम्यधिकरणे कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें एक शब्द आया है आधार। ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हमने षष्ठी विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जाना और सप्तमी विभक्ति को हमने प्रारंभ किया कि सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है। तो आज की जो क्लास है इसमें इतना ही। अगली क्लास में हम सप्तमी विभक्ति के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।